Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta. Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta, consultant orthopedics and joint replacement surgeon. आज की वीडियो में मैं बड़ा ही कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा जिसका नाम है कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट इज रुमेटॉइड आर्थराइटिस और ये दोनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट हैं। तो बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये बढ़ती हुई उम्र के कारण होती है। ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई उम्र के कारण मतलब जो किसी भी पेशेंट की एज फॉर एग्जांपल 50, 60 या 70s के आसपास कोई पेशेंट होता है, उस एज ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। पर ऐसी ही जो एक सिमिलर प्रॉब्लम है उसका नाम है रुमेटॉइड आर्थराइटिस। रुमेटॉइड आर्थराइटिस को अगर कलोकियल लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में जाने तो दैट इज़ कॉल्ड गठिया। गठिया अब बहुत तरह का होता है, तो पहले मैं रुमेटॉइड के बारे में बात करूंगा। ये भी एक आर्थराइटिस को आगे जाके डेवलप हो जाता है, पर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से बड़ा ही डिफरेंट टाइप का जो है आर्थराइटिस है। क्यों है? क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह ओल्ड एज में नहीं होती है, ये यंग एज में पेशेंट्स को अफेक्ट करना शुरू करती है। फॉर एग्जांपल अराउंड 35-40 साल की उम्र में ये शुरू होती है। तो ये सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस है वो यही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती हुई उम्र या बुजुर्ग लोगों में प्रॉब्लम होती है और रुमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज में जैसे कि 35-40 साल में प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली किसी भी पेशेंट के घुटनों को या उसके हिप जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ज़्यादा कॉमन घुटनों को, सेकेंडली हिप जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। बाकी जॉइंट्स भी अफेक्टेड होते हैं, बट 90-95% हिप और नी जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। बट रुमेटॉइड आर्थराइटिस बॉडी के सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में या गांव में कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी उंगलियां मुड़ी होती हैं या उंगलियों में गांठें बनी होती हैं। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस बॉडी के हर जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है विद इक्वल प्रोपोर्शंस। फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बोज, नी, हिप, एंकल, हर चीज़ में वो हर जॉइंट को इन्वॉल्व करती है। तीसरा एक बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है वो मॉर्निंग में या फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में काफ़ी फ्रेश होता है, क्योंकि वो रेस्ट होने के बाद ठीक होता है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है या शाम होती है पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है और शाम तक पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब अब मैं थक जाता हूँ और शाम को मेरे को कोई काम नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रास्ट जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है कि सर हम दिन भर ठीक रहते हैं, सुबह जब उठते हैं तो शुरू के 5-10 स्टेप या शुरू का 1-2 घंटा तो हमसे बिल्कुल ही नहीं चला जाता। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। तो जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 1 आवर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ रुमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये एक और बड़ा डिफरेंस हो गया। चौथा जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो हमें किसी भी तरह की जो रेमेडीज़ हैं या फिजियोथेरेपी है, इन सब चीज़ों से उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसको पर्टिकुलरली कुछ एंटी रुमेटिक मेडिकेशंस हैं जो हमें डायग्नोस करने के बाद शुरू होनी चाहिए। डायग्नोसिस कैसे होता है? हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने होते हैं या एक्सरेज कराने होते हैं। तो अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मैंने 4 डिफरेंसेस आपको बताए कि एज डिफरेंस, सिम्टम्स का डिफरेंस मॉर्निंग और इवनिंग में कैसे वेरी करता है, जॉइंट्स का डिफरेंस के कौन कौन से जॉइंट्स डिफर करते हैं दोनों प्रॉब्लम्स में, और सेकेंडली ट्रीटमेंट का डिफरेंस के कुछ एंटी रुमेटिक मेडिकेशंस चाहिए होती हैं, उनमें जो कार्टिलेज सप्लीमेंट्स वगैरह से काम चल जाता है। और अगर कॉमन बात करें तो अल्टीमेटली दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो नी जॉइंट्स को या बाकी जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली दे बोथ लीड टू आर्थराइटिस ऑफ द पेशेंट। एंड जो फाइनल ट्रीटमेंट है, अगर पेशेंट बिल्कुल ही क्रिपल हो जाता है तो उसको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।